नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है 2 फरवरी को। जया एकादशी का व्रत किया जाएगा 8 फरवरी को। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी 10 फरवरी को। वहीं विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा 24 फरवरी को। और महाशिवरात्रि का, भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाला है, जो कि भोलेनाथ की कृपा का विशेष दिन रहता है। साथ ही इस दिन हो जाएगा कुंभ के महाअनुष्ठान का समापन। तो अगर आपने कुंभ स्नान का महत्व नहीं समझा है और कुंभ के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो डाला है इस चैनल पे, उसके लिंक दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप कुंभ से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुई कुंभ की बात। पर यदि आप अपने इस वर्ष की प्लानिंग करने जा रहे हैं, जानना चाहते हैं ये पूरा साल वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, चाहे वो मूलांक के हिसाब से हो, चाहे आपके राशिफल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैंने वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। वहाँ जाकर आप अपनी राशि या मूलांक के हिसाब से इस पूरे वर्ष का वार्षिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूँ तो वर्तमान में आपकी राशि यानी अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को कुंभ, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को पुनः अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं मकर राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। शनि की अगर मैं बात करूं तो आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं और अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में बैठे हैं, यानी आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके लग्नेश और धनेश दोनों ही हैं शनि, तो इन दोनों स्थानों की चर्चा करूंगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी इस माह आपकी राशि में देखने को मिलेगा। ये जो समय आपके लिए है, यानी ये माह आपके लिए है, ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। आपकी मेहनत का सही मूल्यांकन आपके बॉस के द्वारा, आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा और वे आपको रिवॉर्ड भी देंगे, प्रमोशन भी देंगे, मनचाही ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। इस समय आपकी इच्छा पूरी होगी, महत्वाकांक्षाओं को पंख लगेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसान वर्ग, एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोग काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, धान का यानी अनाज का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। वर्क पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए विशेष अपॉर्चुनिटी ये माह लेकर आएगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर मिल सकता है। जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वो आपको प्राप्त होगी और अधिकारी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। तो ये हुई आपके राशि स्वामी और आपके धनेश की बात। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस पर,
जिसके लॉर्ड हैं गुरु। गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर गुरु की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो गुरु आपके 5th हाउस में यानी त्रिकोण में बैठे हैं, जहाँ पर गुरु आपको आपके बल और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होगी और इस समय आपकी उन्नति का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं, आपके नेम और फेम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, परंतु इस समय आपको वर्क प्लेस पर किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना होगा। झूठे आरोप लग सकते हैं, आपको पीछे धकेलने वाले लोग बढ़ सकते हैं, यानी आपके राइवल्स बढ़ सकते हैं, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को सजगतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। अब आते हैं आपके 4th हाउस और आपके 11th हाउस पर। आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, और मंगल यहाँ पर आपके रोग भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपकी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव इतना अच्छा नहीं होता, पर मंगल ग्रह भी एक क्रूर ग्रह है जो कि 6th हाउस में बेटर रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। अपने पैसों को आपको सेग्रीगेट सही तरीके से कर देना है कि कहाँ कितना पैसा आपको लगाना चाहिए और कहाँ आपको बचत करनी चाहिए, यानी फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात पुरानी यादों को तरोताज़ा कर जाएगी और आप बहुत एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर, यानी आपके 5th और 10th हाउस पर। आपके पंचम और कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र हो रहे उच्च के, यानी आप समझ लीजिए कि ये समय कला से संबंधित कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा नेम और फेम को बढ़ा सकता है। वहीं शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कपड़ों का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे इमिटेशन ज्वेलरी का हो, चाहे साज सज्जा का काम हो यानी डेकोरेशन का हो, इंटीरियर का काम हो, फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो, ट्रैवल का काम हो, फूड का काम हो, रेस्टोरों का काम हो, होटल का काम हो, चकाचौंध से संबंधित कोई भी काम, सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये सभी काम आपके लिए बहुत ही शानदार इस महीने रिजल्ट लेकर आएंगे। करियर का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। आपका नेम फेम प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो सकते हैं। इस समय आपके फॉलोवर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आप एक पब्लिक फिगर बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि शुक्र जब उच्च के होते हैं तो वो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं, इसीलिए आपकी लेजीनेस आपको कहीं पीछे ना धकेले। इस बात का ध्यान रखें। पहले आपको अपना काम करना है, उसके बाद आराम करना है। अगर आपने काम में लापरवाही की तो रिजल्ट आपके प्रभावित हो सकते हैं। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध की अगर मैं बात करूं तो वे महीने के प्रारंभ में ही यानी वे 11 फरवरी को ही आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान होंगे। आपकी राशि में बैठे बुध और शनि की युति आपकी बुद्धि और मेहनत का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस समय आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो लोन की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा और लोन चुकाना चाहते हैं तो वो चूक भी जाएगा। इस समय गलत मित्रों को पहचानना होगा और ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे तो और अच्छी ग्रोथ करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम में आपको इस समय लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अपने कार्यों को जितनी सहजता से और स्ट्रांगली आप कॉन्फिडेंस से पूरा करेंगे, उतना ही आप अपने कामों में सक्सेस हासिल करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य सभी 1 बाय 1 पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की आप शुरुआत कर पाएंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़कर आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। तो ये हुई बुध की बात। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि जीवन साथी के साथ में एक अजीब सा आकर्षण देते हैं। इस समय आप इमोशनल बॉन्ड से अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनेंगे और ये समय आपकी सफलता को दुगना करेगा, परंतु इस समय ओवर पॉजिटिव होना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना आपके रिश्तों में आपके सिचुएशन को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा भावुकतावश कोई भी निर्णय न लें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य 12 फरवरी को आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और बुधादित्य योग फिर से बनेगा। वहीं सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, इसीलिए पिता से मतभेद न रखें और उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें और सीक्रेटली अपने कार्यों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। तो ये हुई मकर राशि की बात और ये हुआ मकर राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में करने वाले कुछ उपायों पर। मकर राशि वालों को शीघ्र भाग्योदय के लिए प्रत्येक शनिवार किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। आप हर शनिवार 8 किलो तेल की पूरी और बैंगन की सब्जी गरीबों को खिला सकते हैं। यदि संभव न हो तो कोई भी तेल से बनी हुई वस्तु दान करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनि कारक हो तो ऐसे लोगों को नीलम जरूर धारण करना चाहिए या फिर उसके उपरत्न नीली का आप प्रयोग कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष भी विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को सरस्वती पूजा के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन निर्धन व्यक्ति को सफेद रंग का अनाज जैसे चावल दान करें। ऐसा करने से मां सरस्वती बल और बुद्धि का आशीर्वाद देगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर विधि विधान से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और ओम अर्धनारीश्वराय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपको इस माह करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, शुभ शुभ योगों के बारे में जानकर, लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर के बारे में जानकर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस दिशा में व्यापार करना चाहिए या फिर अगर आप व्यापार करें या नौकरी करें, करियर किस हिसाब से बनाएं, आप आगे बढ़ने के लिए क्या करें, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या करें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन समस्याओं से निकलना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जिससे आप अपने वर्तमान को संवार कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।